नमस्कार, मैं परवेज विश्वास। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। आज हम बात करेंगे उस युवक की जो बिहार के भोजपुर जिले से निवास करता था। नाम था भरत भूषण तिवारी। आखिर कौन था भरत तिवारी? उसका बचपन कैसा था? उसने पढ़ाई कहां तक की कंप्लीट की? वह समाज सेवी में कैसे आया? उसकी मौत के बाद इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। वह एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। परिवार खेती किसानी और सामान्य आय पर निर्भर था। भरत तिवारी अपनी पढ़ाई बीएससी तक कंप्लीट की। उसके बाद वह अपने सपनों को सजाने के लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए जुट गए। भरत तिवारी सरकारी नौकरी पाने के लिए कई साल तक खूब मेहनत की, जम के पढ़ाई की। लेकिन जब इतना मेहनत करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिली, फिर उसने ठान लिया कि अब हम समाज की सेवा में अपना योगदान देंगे। और धीरे धीरे शुरू हुआ यहीं से यह सिलसिला। भोजपुर जिले का शाहपुर ब्लॉक और उसका एक ऐतिहासिक गांव बिलौटी, इसी मिट्टी से जन्म हुआ था भरत भूषण तिवारी का। भरत तिवारी बचपन से ही गांव की गरीबी, व्यवस्था की लाचारी और भ्रष्टाचार को बेहद करीब से देखा। वह कोई नेता नहीं था और ना ही नेता का बेटा था। वह एक गरीब किसान का बेटा था। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति पर मुसीबत आती थी तो वह आधी रात को भी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। और यही क्वालिटी था भरत तिवारी में। भरत तिवारी सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे बिलौटी गांव के बेटे थे। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का आपसी विवाद हो, अस्पताल का चक्कर हो, भरत तिवारी हमेशा सबसे आगे रहते थे। और यही बात धीरे धीरे कुछ राजनीतिक लोगों को चुभने लगी। जैसे जैसे भरत तिवारी बड़े हुए, उन्होंने समाज के हक के लिए लड़ना शुरू किया। शाहपुर क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर फैली भ्रष्टाचार, राशन वितरण में धांधली और जमीनी विवाद में गरीबों के शोषण के खिलाफ वो आवाज बन गया। जनता के बीच उनकी बढ़ती उपस्थिति और प्रशासनिक कमियों पर सीधे उंगली उठाने की उनकी बेबाक आदत ने उन्हें कई प्रभावशाली लोगों और स्थानीय ताकत की आंखों की किरकिरी बन गए। और यही बात कुछ राजनीतिक लोगों को चुभने लगी। वह व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, लेकिन यही व्यवस्था धीरे धीरे उनके खिलाफ खड़ा होने लगा। गांव वालों और परिवार का कहना है कि भरत खास तौर पर बाढ़, कटाव जैसी समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता था। वह कई बार अधिकारियों से शिकायत करता था कि जिन लोगों का घर बाढ़ में बह गया उन्हें दोबारा बसाया जाए। और इसी वजह से वह सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियो डालने लगा। समय के साथ भरत के वीडियो अधिक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे कुछ लोगों को यह बात चुभने लगी। फिर आई वो तारीख जिसने पूरे भोजपुर को हिलाकर रख दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कथित मुठभेड़ की कहानी सामने रखी। पुलिस का दावा है कि उसने अधिकारियों और पुलिस को धमकियां भी दी थी। पुलिस के अनुसार 16 जून को सूचना मिली कि भरत हथियार लेके घूम रहा है। लेकिन जब पुलिस तलाश में पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। यह सरासर झूठ है। पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। और इसी समय भरत तिवारी फेसबुक पर पूरी दुनिया के सामने लाइव चल रहे थे और पूरी दुनिया के सामने बातचीत कर रहे थे। पुलिस वालों से कहा कि मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। पुलिस वालों ने शतरंज खेला और भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। भरत की मां का कहना है कि उसके बेटे ने हथियार फेंक दिया। जब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, फिर पुलिस वालों ने किस आधार पर भरत तिवारी को गोली मारी? परिवार यह भी कहता है कि भरत मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था। उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आज भरत तिवारी हमारे बीच में नहीं है। उनका हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है। उनकी बूढ़ी मां आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बिलौटी गांव ने हार नहीं मानी। गांव की जनता आज भी
अपनी सुनी आंखों से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को एक गरीब की आवाज उठाने की इतनी भयानक सजा कैसे दे सकता है। भरत तिवारी का जीवन संघर्ष से शुरू हुआ और एक विवाद मोड़ पर खत्म हो गया। भरत के मौत के बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे फर्जी इनकाउंटर बताया, वहीं सरकार पर निष्पक्ष जांच करने का दबाव बढ़ गया। भरत तिवारी का जीवन कहानी का यह दुखद अंत कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। निष्पक्ष जांच ही अब सच को सामने ला सकती है ताकि जनता को कानून पर भरोसा रहे। भरत भूषण तिवारी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन सवालों की कहानी है जो आज भी जवाब मांग रहे हैं लोग। अगर भरत तिवारी के सोशल मीडिया पोस्ट पर उसके भाषणों को देखा जाए तो एक बात साफ होता है, एक बात साफ दिखाई देता है कि वह व्यवस्था से काफी ज्यादा नाराज था। वह अक्सर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ पीड़ितों की समस्या, प्रशासनिक लापरवाही, सरकारी नीतियों पर सवाल उठाता था। उसके कई वीडियो वायरल हुए जिनमें वह अधिकारियों से सीधे जवाब मांगता दिखाई देता था। हालांकि समय के साथ उसके कुछ वीडियो में हथियार दिखाई देने और तीखे बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। पुलिस ने इन्हीं बातों को गंभीरता से लिया, जबकि परिवार का कहना है कि उसके वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया। भरत तिवारी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कानून, पुलिस कार्रवाई, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से जुड़ा मामला बन चुका है। भरत तिवारी का यह मामला युवाओं के लिए भी एक संदेश छोड़ता है। यदि किसी मुद्दे पर आवाज उठानी है तो संविधान के दायरों में रहकर आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र पर अपनी बात रखने का अधिकार सभी व्यक्ति को हो, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में हिंसा या हथियार का रास्ता अपनाने के आरोप में बहुत गंभीर होते हैं। यदि ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, एक पत्रकार के हैसियत से नहीं, एक युवक के हैसियत से, एक इस देश के नागरिक के हैसियत से, जो भी भरत तिवारी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस देश को बचाने की कोशिश की गई, सही पर आवाज उठाने की कोशिश की गई, हमेशा उस चीज को दबा दिया गया, नहीं तो उनको मार दिया गया। और यही हुआ भरत तिवारी के साथ। इतना बड़ा गुनाह नहीं था। जैसे ही भगत सिंह को अंग्रेजों ने घेरा था, वैसे ही भरत तिवारी को इस देश की नाकाम सिस्टम, अनपढ़ों की सरकार ने घेर लिया। हमेशा के लिए उस व्यक्ति की आवाज को बंद कर दिया गया। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट खबरों के साथ, अगली जानकारियों के साथ, अगले अपडेट के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। जय हिंद, जय भारत।